सो डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। एक बार इससे शुरुआत करते हैं हम लोग। ये लास्ट ईयर जो पेपर आया था, ये एक जो पैटर्न चेंज था उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आया है, और ये उसका एक ही पेपर अवेलेबल है जो ऑलरेडी मैंने आपको शेयर भी कर चुका हूँ। तो इसमें 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए देख रहे हो 3 मार्क्स क्वेश्चन है, जैसे कि एक्सप्लेन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और एक क्वेश्चन है इसका डिस्कस द थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर स्केल, जो हम लोग कर चुके हैं। ये 2 क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवा चुका हूँ मैं। उसके बाद यूनिट पार्ट बी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा और ये सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होंगे। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एडियाबैटिक वर्क इन नॉन फ्लो प्रोसेस। मैंने अब इसकी डेरिवेशन क्लास में करवाई थी आपको कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जब हम बॉटम कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये आपको 5 नंबर के अंदर ये आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। एक कल मैंने कराया था आपको एक्सप्लेन कार्नोट थ्योरम एंड इट्स कैलोरीज। ये क्वेश्चन भी मैंने कल करवाया था आपको 5 मार्क्स में। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा भी आगे आपको। उसके बाद पार्ट सी है। पार्ट सी में आपको हर यूनिट से क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन होंगे और आपको हर यूनिट में से, मतलब हर यूनिट के 2 क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन करना जरूरी है उसके अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आया, जैसे ये न्यूमेरिकल है, ये तो मैं करवाऊंगा आपको अभी। थ्योरी क्वेश्चन आया, देखो, डिफाइन पॉलीट्रोपिक लॉ, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पॉलीट्रोपिक हीट, पॉलीट्रोपिक स्पेसिफिक हीट एंड पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। ये मैंने आपको क्लास में करवाया था, जिसमें रिलेशन आया था P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1। इसमें क्या है, लास्ट में आपको पॉलीट्रोपिक इंडेक्स पॉलीट्रोपिक स्पेसिफिक हीट के बीच में रिलेशन भी निकालना होगा। उसके बाद एक ये न्यूमेरिकल आया हुआ है सेकंड यूनिट का, जो मैं करवा रहा हूँ आपको अभी। ए हीट इंजन वर्किंग ऑन कार्नोट साइकिल एब्सॉर्ब heat from 3 thermal reservoir at 1000 Kelvin, 800 Kelvin and 600 Kelvin. The engine does 10 kilowatt of net work and inject 400 kilojoule per minute of heat to a heat sink at 300 Kelvin. तो ये क्वेश्चन जो है ये भी मैं कराऊंगा आपको, और इसके ऑप्शन में भी एक और न्यूमेरिकल आया हुआ है। उसके बाद यूनिट 3, यूनिट 4 तो मैं कराऊंगा, हम लोग तब करेंगे। तो ये एक पेपर का पैटर्न है जो ऑलरेडी आपको मैं डिस्कस भी कर चुका था। अब है न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल जो मैंने आपको करवाना है आज, हम करेंगे न्यूमेरिकल यूनिट नंबर 1 का। वैसे तो यूनिट नंबर 1 में न्यूमेरिकल लिखे नहीं हुए, उसमें मेंशन नहीं है, बट फिर भी सेफर साइड पर रहने के लिए हम 3-4 न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके, क्योंकि लास्ट टाइम न्यूमेरिकल आया हुआ है इसके अंदर। अब ये जो क्वेश्चन है, हम ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल्स है हमारे सामने। ओके, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन है। शुरुआत हम इस क्वेश्चन से करते हैं। ए फ्लूइड एट ए प्रेशर ऑफ 3 bar and with specific volume of 0.18 meter cube per kg is contained in a cylinder behind a piston. The fluid expands reversibly to a pressure of 0.6 bar. According to the law, P is equal to C upon V square, where C is a constant. Calculate work done by the fluid on the piston. अब आपको अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि आपने उस क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ए फ्लूइड एट ए प्रेशर ऑफ 3 bar, यानी कि फ्लूइड का प्रेशर गिवन है 3 bar विद ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 0.18 मीटर क्यूब पर केजी। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? इट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब हुआ दैट स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन m। सो अगर मैं ये क्वेश्चन, अगर आपको मैं यहाँ, अगर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे और पॉइंट्स कैलकुलेट, इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो
अब हमारे पास क्या आ गया, उसका प्रेशर आ गया और वॉल्यूम आ गया। इज कंटेन्ड इन ए सिलेंडर बिहाइंड अ पिस्टन, द फ्लूइड एक्सपेंड रिवर्सिबली टू ए प्रेशर ऑफ 0.6 बार और प्रोसेस भी गिवन है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस प्रोसेस को ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने करना क्या है, हम ऐसे तो एक्सिस लगाएंगे, एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग और इस एक्सिस के अलोंग। इस एक्सिस के अलोंग क्या है, इस एक्सिस के अलोंग है हमारा प्रेशर, क्योंकि हमें प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आ गया हमारा प्रेशर P और ये हो गया हमारा वॉल्यूम V, स्मॉल v, बिकॉज इट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो प्रेशर हो गया और वॉल्यूम हो गया। नाउ नेक्स्ट है कि आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है, फाइनल कंडीशन गिवन है। सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, P1 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 3 बार। ठीक है बच्चों, और उसके बाद क्या गिवन है आपको, स्मॉल v1, और स्मॉल v1 कितना गिवन है आपको, 0.18 मीटर क्यूब पर केजी। ये आपको प्रेशर गिवन है और ये वॉल्यूम गिवन है। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक पॉइंट लोकेट कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक पॉइंट लोकेट कर दिया और ये पॉइंट क्या हमारा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 हमने इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से एक कर्व ड्रॉ करेंगे। आपको मालूम है कर्व क्या गिवन है, C/V²। हम क्या करते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर ली इस तरीके से, और ये इसका आ गया पॉइंट नंबर 2। तो ये हमारा आ गया पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। अब हमने, ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, हमने ये कर्व ड्रॉ करना है इस तरीके से। हमने ये कर्व ड्रॉ कर लिया और कर्व ड्रॉ करने के बाद हमने ये प्रोसेस इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया। अब क्या गिवन है आपको, इनिशियल प्रेशर P1 3 बार, V1, और उसके बाद क्या गिवन है, प्रोसेस गिवन है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, आपको ना पहले ये क्वेश्चन समझाता हूं, फिर मैं आपको व्हाइट स्क्रीन करके दिखाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद लिखा है कि इसको हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने में प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। जब हमारा प्रेशर डिक्रीज हो गया और प्रेशर, उसके बाद P2 कितना आ गया हमारा, P2 आ गया 0.6 बार। ठीक है जी, और क्या गिवन है आपको, आपको ये गिवन है कि जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू C अपॉन V का स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया। अब हमने बॉटम कैलकुलेट करना है इसका बॉटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हम इस क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखो क्या किया हुआ है, जैसे हम लोग बॉटम कैलकुलेट करते थे, तो बॉटम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि हम लोग वहां पर इंटीग्रेशन करते थे, और इंटीग्रेशन करने के बाद जैसे PdV और P के अंदर क्या करते थे, जो हमारी वैल्यू आती थी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वो पुट करते थे, उसको इंटीग्रेट करते थे, और इंटीग्रेट करने के बाद हम उसकी V1 की और V2 की वैल्यू पुट करते थे। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेट करेंगे, V1 V2 की वैल्यू पुट करेंगे, और वहां से हम लोग इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको यही क्वेश्चन स्क्रीन वो करके दिखाता हूँ व्हाइट स्क्रीन के ऊपर। आप सब लोग अपने साथ पेन पेपर रखो। अब देखो, जहां से हमने शुरुआत की थी, मैं वैसे शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये, और उसके बाद ये। ठीक है, यहां से हमने क्या किया,
ये क्या है मेरे पास, दिस इज प्रेशर और दिस इज वॉल्यूम स्मॉल v। ठीक है जी, ऊपर प्रेशर आ गया और नीचे वॉल्यूम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पहले फर्स्ट पॉइंट लोकेट करेंगे और एज पर द स्टेटमेंट एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब पहले प्रेशर ज्यादा होगा, बाद में प्रेशर कम होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, इसके ऊपर एक पॉइंट लोकेट कर लेते हैं। ये पॉइंट मैंने लोकेट कर लिया इसके ऊपर। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट मेरा हो गया इनिशियल पॉइंट 1। सो ये वाला पॉइंट है मेरे पास 1, और 1 से हम क्या करेंगे फिर, बिकॉज आपको प्रोसेस गिवन है कि सी अपॉन बी स्क्वायर, यानी कोई कर्व की शेप बनेगी। हमने क्या किया, यहां से एक कर्व ड्रॉ कर दिया। ये कर्व आ गई और कर्व का फिनिशिंग पॉइंट हो गया ये वाला। ठीक है जी। अब हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है, हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट। जब भी हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो ऐसे करेंगे, गिवन दैट। अब क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें गिवन है P1। P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू गिवन है 3 बार। उसके बाद आपको गिवन है स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल v1 दैट इज इक्वल टू स्मॉल v1 की वैल्यू हमें गिवन है 0.18। कितने गिवन है, 0.18 हाँ मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या गिवन है, P2 उसके बाद हमें गिवन है P2, और P2 की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज इक्वल 0.6। टू 0.6 बार। ठीक है, और क्या गिवन है, आपको गिवन है P प्रेशर इज इक्वल टू C अपॉन V, और V की पावर 2 V स्क्वायर। ठीक है जी, ये गिवन है हमें। अब हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, शुरुआत इसकी ऐसे करेंगे, वी नो दैट, क्या फार्मूला था हमारा बॉक्डन का, स्मॉल w क्योंकि स्पेसिफिक वर्क इज इक्वल टू, हाँ जी, इज इक्वल टू P d V, और इसका इंटीग्रेशन 1 से लेकर और 2 तक। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे सो W इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, पहले P की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। सो इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, P की वैल्यू क्या है, C अपॉन V स्क्वायर, C डिवाइड बाय V स्क्वायर, ये P की वैल्यू होगी, और इनटू में डी V, इसका V स्मॉल आएगा, और उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज फ्रॉम 1 to 2। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी बताओ बच्चों, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू, कौन बताएगा, हाँ जी इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों बताओ। देखो मैंने आपको क्या बताया था,
इसको हम लोग क्या ले हैं, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं कि इज इट इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय वी और v की पावर -1, सॉरी -2, इसको नीचे से क्या लेंगे, ऊपर लेंगे, ठीक है। और हमने क्या किया, इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया 1 से लेकर और 2 तक। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, कौन बताएगा मेरे को, इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, 1/v -1/v। हाँ, एक क्या करेंगे, -2 में एक 1 ऐड कर देंगे और -2 + 1 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या आया, देखो सी, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के नहीं, हाँ सी, और सी की सी, और सी के बाद आएगा हमारा फिर v, और v की पावर -1, ठीक है जी। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी की पावर -1 को सी डिवाइड बाय v, और v के आगे साइन आ गया माइनस का, क्यों, -2 + 1 क्या होता है, माइनस। हाँ जी बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके गुड, मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ। सो W इज इक्वल टू C अपॉन -v, ये आया हमारे पास इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है। अब ये अभी तो हमने इसके ऊपर क्या लगानी है, लिमिट्स लगानी है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लिमिट्स लगाते हैं। ये इसका मतलब क्या होता है, लिमिट्स। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लिमिट्स लगाते हैं। अब लिमिट्स लगाएंगे तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू, हाँ जी बताओ, C तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या आया, एक बार रखेंगे, वैल्यू कितनी है उसकी, V2 1 बाय V2। अच्छा, माइनस का साइन भी मैंने क्या किया, बाहर ले लिया, ये आ गया, दिस इज माइनस साइन, ठीक है। -C 1/V2 -1/V1 आ गया ये। और किसके इक्वल होगा ये, हाँ जी किसके इक्वल होगा, 0। हाँ जी बच्चों, कि किसके इक्वल होगा, C के बाद ब्रैकेट में 1/V1 -1/V2। हाँ जी, ये ठीक है सबको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। जी बच्चों, सर हाँ, v ये के ठीक है ना? हाँ, v कुछ के कह रहे हो, जगह और 2 ना होगा सर, क्या कह रहे हो, v × 1, मतलब सर 1 v के जगह 1 ना। हाँ, हमने क्या किया, v की वैल्यू एक बार V2 पुट कर दी और एक बार V1 पुट कर दी वैल्यू, ये V2 और V1 वैल्यू है, ठीक है। लेकिन लिमिट को 2 लिमिट और सर 1। लगता है तो v के जगह सर 1 और 2 लगाएगा, v1 v2 तो नहीं होगा सर। नहीं, ये लिमिट, देखो ना, माइनस साइन था ना बाहर, माइनस सिग्नेचर था, माइनस, तो यस माइनस मैंने यहाँ बाहर ले लिया, ये माइनस बाहर ले लिया, तो अंदर 1/V2 -1/V1, और जैसे माइनस साइन अंदर आएगा तो 1/V1 -1/V2। लेकिन सर जब लिमिट लगता है तो लिमिट जब पुट करेंगे सर तो हाँ हाँ हाँ, 1/v के जगह 1/2 -1 होता है इसे। क्या कह रहे हो बच्चे, 1/2 -1/1। जब लिमिट पुट करते हैं तो क्या आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर Yes, लिमिट क्या है, sir. V2, और लोअर लिमिट क्या है, V1, तो वो पुट V1 किया हमने 1/V2। सर यहाँ V1 V2 नहीं है ना सर, 1 2 है, सिर्फ ओनली 1 2। बस सर, लिमिट में सर 1 और 2। देखो एक मिनट, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे डाउट तो नहीं है? नो सर। सर लिमिट के जगह, लिमिट जहाँ अच्छा, लगा। देखो माइनस सी बाहर कॉमन लिया, -C, जी सर। -C कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा हमारे पास, 1/V, और 1/V की वैल्यू पुट कर दी 1/V2 और -1/V1, और माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो 1/V1 और -1/V2, ठीक है। सर V2 लाए कहाँ से सर?
अरे भाई लिमिट पुट करी ना। एक देखो 1 और 2 का मतलब था क्या होता है, 1 और 2 का मतलब होता है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। तो हम किसके अगेंस्ट कर रहे हैं इंटीग्रेट, डी वी के रेफरेंस में। तो 2 का मतलब हो गया v की वैल्यू 2 पॉइंट पे v2, और 1 का मतलब हो गया v1 की वैल्यू 1 पे। समझे? हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। जब इंटीग्रेट करते हैं ना बच्चे, जब हम लिखते हैं 1 से लेकर 2, इसका ये मतलब होता है कि जिसके रेफरेंस में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, उसकी वैल्यू 2 पे और उसकी वैल्यू 1 पे। मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर v की वैल्यू 1 पे क्या है? इस कर्व पे 1 पे v की वैल्यू क्या है? v1। और 2 पे v की वैल्यू क्या है? v2। ऐसे ही है ना? हाँ जी बच्चों, सर बोलो सर बोलो। जो लिमिट सर दिए तो वहाँ V1 से लेकर V2 भी दे सकते थे तब। हाँ ले सकते हैं, यहाँ पर आप चाहो तो v1 v2 भी ले सकते हैं, हाँ ठीक है। तब तो क्लियर हो जाएगा सर, यानी 1 2 हाँ अगर देंगे तो सर V की बेटे, जगह 1 या 2। ऐसा है, आप लिखने को v1 v2 लिख सकते हो, बट जो हम नॉर्मली लिखते हैं 1 से लेकर 2 लिखते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है जी, आप तो समझ में आ गया। यस सर। चलो, अब मुझे एक बात कहो, हमें क्या करना है, v1 की और v2 की वैल्यू पुट करनी है। हाँ जी बच्चों, आपको v1 की वैल्यू गिवन है, तो क्या v2 की वैल्यू गिवन है? हेलो, v2 की वैल्यू गिवन है या नहीं, नहीं गिवन है? बताओ बच्चों, आप क्या v2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ ना, कुछ तो बोलो। चलो यस मैं सर। आपकी यस हेल्प सर। करता हूँ। यस सर। कैसे करो, देखो सर क्या V1 गिवन के है लिए। आपको, p इज इक्वल टू c अपॉन v और v की पावर 2, ये गिवन है आपको। हाँ जी बच्चों, आपको ये गिवन है नहीं, गिवन है ना? यस इसका सर। मतलब क्या हुआ, देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि p v और v की पावर 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका यही मतलब हुआ ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p1 और v1 और v1 की पावर 2 इज इक्वल टू p2 v2 और v2 की पावर 1.2। यही मतलब हुआ ना इसका, सॉरी इसकी पावर 2। इसका यही मतलब हुआ p1 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू p2 v2 का स्क्वायर। इज इट ओके? हाँ जी बच्चों, बताओ भाई मेरे को, p1 सर एक बार v1 का रिपीट स्क्वायर कीजिए। इज इक्वल टू p2 v2 का स्क्वायर, ये ठीक है? नहीं समझे सर, हाँ जी, एक बार रिपीट कीजिए सर। देखो आपको गिवन था p इज इक्वल टू c अपॉन v स्क्वायर, ठीक है? हाँ जी, ठीक है या नहीं? यस सर। यस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस v स्क्वायर को, इस वाले v स्क्वायर को, जो ये v स्क्वायर है, इस v स्क्वायर को मैं यहाँ ले गया, तो क्या बन गया, pv स्क्वायर इज इक्वल टू c, दैट इज pv स्क्वायर, ये पावर का साइन होता है मानो, ये पावर के लिए यूज करते हैं, pv स्क्वायर इज इक्वल टू c। मैंने क्या किया, एक बार इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 पे, एक बार वैल्यू पुट कर दी 2 पे, तो p1 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू p2 v2 का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? यस यहाँ सर। पे ठीक है बच्चे? यस। हाँ ओके, 1 मिनट होल्ड करो। अच्छा बच्चों, ये समझ में आ गया आपको? ये समझ में आ गया, p1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 v2 स्क्वायर? यस सर। चलो आप और मुझे एक सी बात सर। आओ, आपके पास, हाँ बोलो बोलो, कुछ कह रहे हो? और सी जो है सर, सी कहाँ गया? अरे सी की जगह मेरे भाई, इसका इसका मतलब क्या होता है, लो मैं, दैट इज इक्वल टू सी, p1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इसका ये मतलब हुआ कि ये वैल्यू बराबर है, इक्वल है, ठीक है?
यस सर, ओके, समझ गए। हाँ, अब मुझे बताओ, हमारे पास P1 की वैल्यू है और V1 की वैल्यू है, पुट कर दे इसके अंदर। तो 3 के बाद V1 की वैल्यू क्या गिवन है अपने पास, 0.18, और इसकी क्या पावर 2, इसके इक्वल होगा ये P2 की वैल्यू क्या है 0.6, और 6 की, अब हमें करना क्या है V2 और V2 की पावर 2। अब आप लोग इसको सॉल्व करके V2 वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। हाँ जी बच्चा, हेलो, यहाँ से आप V2 की वैल्यू निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे? यस सर, यस सर, निकल जाएगा। चलो मैं आपके लिए एक बार ये भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो देखो, मैंने आपको क्या बताया था अभी, P V इसकी पावर 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि P1 V1 की पावर 2 इज इक्वल टू P2 V2 की पावर 2, ठीक है बच्चे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो, अगर मैं लिखूं P1 डिवाइड बाय P2, ये किसके इक्वल होगा बताओ। मैंने क्या किया, यहां से जो ये P2 है इसको तो मैं यहां ले आया, इसके नीचे देखो, ये वाला जो P2 है मैं इसके नीचे ले आया। सिमिलरली ये वाला V1 मैं इसके नीचे लेके आ सकता हूं ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, हाँ जी बताओ क्या बनेगा ये, बताओ V2 बच्चों। स्क्वायर, V2 स्क्वायर हाँ अपॉन हाँ, V1। परफेक्ट परफेक्ट। देखो V2 डिवाइड बाय V1 और इस सब की पावर, यानी V2 बाय V1, इन सब की पावर 2। स्क्वायर। ऐसे आगे बात समझ में। अब P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1 की पावर 2 आ गया। अब इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, देखो, अब इसको सिंपलीफाई करता हूं मैं आपके लिए। मुझे एक बताओ, V2 बाय V1 इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाय P2, और इसकी पावर क्या बनेगी, इसकी पावर बताओ। V2 बाय सर V1 रूट हाँ जी, रूट अंडर, सर रूट अंडर हो जाएगा। हाँ, रूट का मतलब क्या होता है 1 बाय बाय 2। 2, यानी 0.5, ठीक है। अब आपके पास V2 की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है ना, और V1 की वैल्यू गिवन है, P1 की वैल्यू गिवन है, P2 की वैल्यू गिवन है। यहां से आप लोग V2 की वैल्यू निकालते हो ना। हाँ जी, क्या बनेगी V2 की वैल्यू, V2 इज इक्वल टू V1 और स्टार, हाँ जी, स्टार में क्या आएगा P1 बाय P2 P1 डिवाइड बाय P2, और उसकी पावर 1/2। कितनी पावर है इसकी 0.5। हाँ जी करो शो, बताओ मुझे क्या वैल्यू आती है इसकी, कौन बताएगा। V2 इज इक्वल टू V1 की वैल्यू 0.18 स्टार, P1 की वैल्यू कितनी थी 3 डिवाइड बाय 0.6, और इसकी पावर 0.5। बताओ जरा मुझे क्या वैल्यू आती है। बताओ बच्चों, V2 इज इक्वल टू, बताओ भी बच्चों क्या वैल्यू आएगी।
ये आ रही है वैल्यू? यार छोटी सी कैलकुलेशन करो फटाफट मेरे भाई। यस सर, आ गया। 0.402 मीटर क्यूब पर केजी की वैल्यू आ गई? यस सर। हाँ 0.4024920359। ये आ रही है वैल्यू? यस सर। आ गई? चलो आप सॉल्व कर लेना, V2 की ये वैल्यू आएगी। अब आपके पास V2 की वैल्यू आ गई, P2 की, P1 की। हमने क्या निकाला फार्मूला जब हम सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आई थी हमारे पास? W इज इक्वल टू C और ब्रैकेट में 1/V1 माइनस 1/V2, यही वैल्यू थी ना। तो इसका मतलब W, अब C की वैल्यू क्या होगी बताओ? हाँ जी, मुझे C की वैल्यू कौन बताएगा? C की वैल्यू तो क्या आएगी? C की वैल्यू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू C। इसका मतलब P1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 V2 स्क्वायर इज इक्वल टू C। यानी कि क्या करोगे? P1 V1 स्क्वायर की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। क्या वैल्यू थी बताओ मुझे? P1 की वैल्यू क्या है? 3। अच्छा एक चीज याद रखना, जो 3 की वैल्यू आपको बार गिवन है, बार, हम बार की वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो जब भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, इसको 10 की पावर 5 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। याद रखना हमेशा, जब भी आप बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई बाय। हो गया? अब इनटू में क्या था? V1 का स्क्वायर। V1 की वैल्यू कितनी थी? 0.18 स्टार 0.18। ये वैल्यू किसकी आ गई? C की वैल्यू आ गई। अब C की वैल्यू के बाद 1/V1, V1 की वैल्यू कितनी है? 0.18 माइनस 1/V2 की वैल्यू कितनी थी? 0.402। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जरा सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे कितना आएगा। हाँ जी बच्चों, देखो ये वैल्यू आई, सॉल्व करो उसको। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व किया आपने? देखो ये वैल्यू आती है नहीं आती? सॉल्व करके बताओ मुझे एक बार। कोई कर भी रहा है या नहीं कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकल में कैलकुलेटर लेके बैठो साथ में। हाँ वैल्यू आती है तो नहीं क्या? हाँ जी, यस सर, यस सर। ये वैल्यू आती है नहीं आ रही? सर कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास। बेटा कैलकुलेटर तो बैठ लेके आपने क्लास में बैठना है। आज तो चलो कोई बात नहीं, तो आगे से जब भी आओगे कैलकुलेटर लेके आना, ठीक है? चलो ठीक है फिर, ये क्वेश्चन कर लोगे बच्चे? मुश्किल तो नहीं क्वेश्चन? ना सर, कर लेंगे। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा ताकि आपको रेफरेंस के लिए याद रहेगा।
और मैंने ऑलरेडी आपको इस वो भी कर दिया है। चलो ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 Yes, sir, kilogram of a certain fluid is contained in a piston cylinder assembly at a pressure of 10 bar। आप लोगों ने करना क्या है, साथ के साथ ये लिखना गिवन क्या है इसके अंदर, ठीक है। 1 kilogram of a certain fluid is contained in a piston cylinder assembly at a pressure of 10 bar। बताओ 10 बार का मतलब क्या हुआ। 10 बार का मतलब ये हुआ कि जो इनिशियल कंडीशन है वो 10 बार है इसकी, ठीक है। अब इसका मतलब हम क्या करते हैं, साथ के साथ मैं आपको ना इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। आपने अपनी भी कॉपीज के अंदर ड्रॉ करना है डायग्राम, ये वाला। ये हो गया हमारा वर्टिकल एक्सिस और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर है और यहाँ पर वॉल्यूम है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, एट ए प्रेशर ऑफ 10 बार। इसका ये मतलब हुआ कि आपको P1 की वैल्यू गिवन है। इसकी वैल्यू P1 इज इक्वल टू 10 बार, ठीक है बच्चों। द पिस्टन अंटिल द वॉल्यूम बिकम 2 times ऑफ इट इनिशियल वैल्यू। The fluid is allowed to expand reversibly behind the piston until the volume become 2 times of its initial value। क्या मतलब हुआ इसका कि फ्लूइड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो जब ये एक्सपेंड होगा, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा। कब तक होगा, जब तक उसका इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम से डबल ना हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि जो V2 है दैट इज इक्वल टू 2 स्टार V1 कि जो हम इसको तब तक एक्सपेंड करेंगे जब तक उसका वॉल्यूम डबल ना हो जाए। सो दैट इज क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट कहती है, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज गिवन बाय PV2 स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा 1 से लेकर 2 प्रोसेस है उसमें जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, V की पावर 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ड्यूरिंग 1 to 2 जो हमारा प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, PV की पावर 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस में आ गया, द फ्लूइड इज देन कूल्ड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 से लेकर 2 के बाद क्या होगा हमारा प्रोसेस, 2 से लेकर 3। तो 2 से लेकर 3 में क्या कहता है, the fluid is then cooled reversibly at constant pressure until the piston remain its original position। इसका मतलब क्या हो, देखो कि constant pressure during this process pressure will remain constant। 1 से लेकर 2 PV की पावर 2 is equal to constant और 2 से लेकर 3 P is equal to constant। ओके। और एक और चीज यहाँ पे क्या लिखी है, इसको हम कूल कर रहे हैं। जब हम कूल कर रहे हैं तो क्या लिखा है, पिस्टन रिगेन इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि V3 इज इक्वल टू V1। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब क्या हुआ, जब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। नाउ नेक्स्ट है, फाइनली द फ्लूइड इज सप्लाइड हीट रिवर्सिबली with the piston firmly locked in position and the fluid pressure rises to initial value of 10 bar। दोबारा पढ़ता हूँ, finally the fluid is supplied heat reversibly, हमने हीट दी, with the piston firmly locked in position, पिस्टन को उसकी पोजीशन पे लॉक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ बोलो, अगर पिस्टन अपनी जगह पे फिक्स हो गया तो क्या वॉल्यूम में कोई चेंज होगा, यस और नो? अगर पिस्टन अपनी जगह पे फिक्स है, स्टेशनरी है, तो क्या उसके वॉल्यूम में कोई चेंज होगा? नो सर। बताओ यस और नो? नहीं होगा ना। जब पिस्टन फिक्स हो गया तो वॉल्यूम का चेंज होगा नहीं। इसका मतलब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है 3 to 1, ये क्या प्रोसेस हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। और इस पे क्या लिखा है कि फ्लूइड प्रेशर राइजेस टू इनिशियल वैल्यू ऑफ 10 बार। इसका यह मतलब हुआ कि P1 की वैल्यू हमारी 10 बार हमें गिवन है। ठीक है। इफ द फ्लूइड हैज एन इनिशियल वॉल्यूम का मतलब होता है V1,
अगर आपको गिवन है V1 इज इक्वल टू कितना गिवन है 0.05 मीटर क्यूब, ये आपको वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है इनिशियली। मेक कैलकुलेशन फॉर द नेट वर्क डन बाय द फ्लूइड। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको बताता हूँ आपको दोबारा। एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसके अंदर फ्लूइड का मास है m1 kg। सो एक चीज है m इज इक्वल टू 1 kg, इट इज अ मास ऑफ द फ्लूइड। पहले क्या किया, उसका इनिशियल प्रेशर 10 बार था। सो से दिस इज द इनिशियल कंडीशन एंड दिस वैल्यू इज 1। ठीक है जी, ये हमारी 1 वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या किया हमने, इसको क्या किया हमने, इसको एक्सपेंड किया जिसका रिलेशन था PV2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमने ये लो, ये आ गया हमारा प्रोसेस, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लो, ये आ गया हमारा पॉइंट नंबर 2। ठीक है जी, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 आ गया। अब पॉइंट नंबर 2 के बाद क्या लिखता है कि द फ्लूइड इज देन कूल्ड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर सो दैट पिस्टन रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। पिस्टन यहाँ शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, इसको हमने क्या करना है, कूल करना है, सो दैट जो ये इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है, ये था। तो हमने क्या किया, ये नाउ दिस इज आवर दिस प्रोसेस। ये क्या है हमारा पॉइंट नंबर 3, इसके आगे ले लेते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3। आगे पॉइंट नंबर 3, 1 2 3, और उसके बाद क्या कहते हैं 3 से लेके 1, 3 से लेके 1 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने क्या किया, ये हमारा क्या बन गया, साइकिल बन गया। अगर मैं इसकी डायरेक्शन बनाऊं, इट इज द डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन है। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। ठीक है जी बच्चों, इसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ मुझे आप। हाँ जी बच्चों, हाँ जी बच्चों, स्टेटमेंट समझ में आई या नहीं आई? यस सर। बोलो। सर ग्राफ तो समझ गए। आगे समझ में ना, चलो आगे ना। चलो आज मैंने आपको स्टेटमेंट समझाई है, ये मेरे मैं कल करवाऊंगा। कल आपने ये क्वेश्चन जो मैंने आज करवाया है ये भी घर पे प्रैक्टिस करनी है, और आज जो क्वेश्चन मैंने करवाया है उसकी स्टेटमेंट स्टडी करनी है। उसके बाद कल ये न्यूमेरिकल हम लोग दोबारा शुरू करेंगे। ओके सर फर्स्ट न्यूमेरिकल का ग्राफ सर क्लियर नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या ग्राफ सर, उसका जो ग्राफ क्लियर नहीं किया। अच्छा ग्राफ अभी समझाया तो, रुको एक मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ क्या है, पीवी स्क्वायर अपॉन कांस्टेंट। ये एक कर्व बन गई, पीवी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये एक कर्व बन गई थी। इसमें आपको गिवन था, हमें मालूम है वर्क डन किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन 1 to 2 PdV। आपको P और V के बीच में रिलेशन गिवन था, हमने वैल्यू पुट कर दी, उसको इंटीग्रेट कर दिया, V की पावर -2 को ऊपर ले गए, -2 में +1 और डिवाइड बाय -2 + 1 क्या बन गया, -1 अपॉन V। इसको हमने लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 वैल्यू पुट कर दी, C की पावर 1/V2 V1 -1/V2। उसके बाद सिंपल C की वैल्यू पुट कर दी, P1 V1 स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी, V1 की वैल्यू पुट कर दी, और इसी रिलेशन से हमने V2 की वैल्यू निकाली और यहाँ पुट कर दी। ये सिंपल क्वेश्चन था जो आपने इस तरीके से इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। जो वैल्यू आती है 29840 न्यूटन मीटर या 29.84 किलो जूल पर केजी। ठीक है बच्चों, अब आपने घर पे क्वेश्चन ट्राई करना है, कोई डिफिकल्टी होगी तो मैं कल आपको दोबारा ये क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है जी, आज के लिए यहीं पर ही एंड करता हूँ। इस क्वेश्चन का वीडियो आपको भेज रहा हूँ, ना समझ में आया तो वीडियो देख लेना। ओके यस सर। ठीक है बच्चों, यस सर। ओके ठीक है बच्चों, ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर।